नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अनलॉक 4 शुरू हो गया, वहीं हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक 4 में पूरा देश एक तरह से खुल गया है। अब आप किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं और राज्य अपनी तरफ से कोई लॉकडाउन भी नहीं थोप सकता। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि वो बच्चों को विद्यालयों में लौटते हुए लोगों को काम पर वापस जाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ किसी भी देश का बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि महामारी खत्म हो गई। We want to see children returning to school and people returning to the workplace, but we want to see it done safely. At the same time, no country can just pretend the pandemic is over. The reality is that this coronavirus spreads easily. It can be fatal to people of all ages, and most people remain susceptible. If countries are serious about opening up, they must be serious about suppressing transmission and saving lives. This may seem like an impossible balance, but it's not. It can be done, and it has been done, but it can only be done if countries are in control of transmission. The more control countries have over the virus, the more they can open up. Opening up without having control is a recipe for disaster. जिनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई देश स्थिति को सामान्य करने की दिशा में वाकई में गंभीर है तो उन्हें वायरस के संक्रमण पर रोक लगाना होगा और जिंदगियां बचानी होंगी। इस बीच WHO द्वारा 100 से अधिक देशों में एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 90% राष्ट्रों में देखा गया कि इस महामारी के दौरान वहां के लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान का अनुभव किया। टेड्रोस ने कहा कि इस सर्वेक्षण के मुताबिक कम और मध्यम आय स्तर वाले देशों के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि आवश्यक सेवाओं के लिए 70% तक सेवाएं बाधित हुई हैं, जिनमें नियमित टीकाकरण, गैर संचारी रोगों के लिए उपचार, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक, मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान और कैंसर शामिल रहे। उन्होंने आगे ये बताया कि WHO देशों के साथ मिलकर उन्हें अपना सहयोग देना जारी रखेगा ताकि वे अपने यहाँ आवश्यक सेवाएं बरकरार रख सकें। ऐसे में टेड्रोस के इस बयान के भारत के लिए काफी मायने। क्या टेड्रोस इस बयान के जरिए भारत को संकेत दे रहे हैं या फिर आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं?